नमस्कार, ग्रैंड एशियन 18 की इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा जी उपस्थित हैं, जो मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रख्यात दिगंबर जैन संत में डोंगरगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में देह त्यागी विद्यासागर जी का अनंत यात्रा पर आंदोलन 2.0। हरियाणा की 2 किसान नेता गिरफ्तार। शंभू बॉर्डर पर निहंग पहुंचे कई शहरों में इंटरनेट बैन। फ्लाइट से उतरने के 30 मिनट में लगेगा लगेज। भारतीय बैडमिंटन टीम ने जीता एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब। क्या लगता है सर, जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव के पहले जो किसान नेता है, किसान हैं, वो दिल्ली की सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या लगता है राजनीतिकरण है या वाकई में किसान परेशान है? पेंशन योजना तमाम इनकी मांगे हैं, तो याद आता है जो वाकई में किसान है वो कहाँ है, और जो किसान नेता है महंगी गाड़ियों में पहुँच रहे हैं, तो हकीकत में इनके साथ समस्या है या फिर सिर्फ राजनीतिक रूप है? देखिए, आप स्वयं बताइए, लोकसभा से पहले इस तरह का आंदोलन हो रहा है। स्वाभाविक है कि ये पूरी तरह से इसका राजनीतिकरण हो रहा है जी। और जो किसान पहुंची बड़ी गाड़ियों में और तरह तरह के उनके पास संसाधन उपलब्ध हैं, इस तरह से पता नहीं उनको कहाँ से फंडिंग हो रही है जी। और इस तरह से लोकसभा चुनाव में पार्टी विशेष को नुकसान पहुंचाने के लिए और जो माहौल है उसको ख़राब करने के लिए इस तरह की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। किसान जो उनकी एक मांग है जो मुझे अच्छी लगी, जिसमें एक ये है कि जो मजदूर है उनको पेंशन योजना चालू की जाए, उनको पेंशन मिले, ये ठीक है। बाकी उसके अलावा जो है वो लगता है कि राजनीतिक रूप कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो राजनीतिकरण है। एक मांग तो उसमें जबरदस्ती इस तरह से कोई ऐसी मांग जोड़े जिसमें कि उनको जी कहीं ना कहीं पेश फंसा रहे और वो आंदोलन चलता रहे, इस तरह की बातें वो चल रही है उसमें। भाजपा अधिवेशन 2047 में विकसित भारत सशक्त जनादेश मिले मोदी, दुनिया कह रही आएगा तो मोदी ही। अभी से न्योता मिल रहे पीएम मोदी। अब विपक्ष भी 400 पार का नारा लगा रहे मोदी। आंकड़ों में पिरोई सफलता, संकल्प युवा, महिलाएं, राम मंदिर, इकोनॉमी। दरभा बाजार में नक्सलियों ने सीआईएसएफ कमांडर की कुल्हाड़ी से कर दी हत्या। क्या लगता है भैया, जिस तरह से अभी दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, मोदी जी खुद बोल रहे हैं कि अब की बार फिर से सब बोल रहे हैं कि मोदी जी ही आएंगे चौथी बार, क्या लगता है? देखिए, जो विकास दिख रहा है, जो चीज़ें प्रधानमंत्री जी द्वारा की जा रही हैं और उनकी टीम द्वारा की जा रही हैं, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है कि फिर से प्रधानमंत्री रिपीट होंगे। और जिस तरह से वो बोल रहे हैं 400 पार, तो हो सकता है, संभव है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जी। क्या लगता है जिस तरह से अभी सभी विपक्षी दल एक उसमें आकर वो एक इंडिया गठबंधन जो बनाए हैं, उसका कहीं ना कहीं लाभ होगा, नुकसान होगा? अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, ममता बनर्जी अलग है, नीतीश कुमार अलग उसमें चले जा चुके हैं, जिनको पलटू राम भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। क्या लगता है क्या होगा? अब ये तो देखिए, इंडिया जो गठबंधन है वो तो पहले पूरी तरह से ख़त्म हो गया है जी, क्योंकि ऑलरेडी उसके लोग इधर उधर जा रहे हैं। अभी कल देख रहा था मैं न्यूज़ चैनल में, कमलनाथ जी भी पार्टी परिवर्तन करने का सोच रहे हैं। तो जहाँ पर लोगों को उनका महत्व नहीं मिल पा रहा है और सही ढंग से जो विकास होना चाहिए, जो विकास की बातें होनी चाहिए, जिस तरह से नेतृत्व करता होना चाहिए, वो उन पर दिख नहीं रहा है। तो स्पष्ट है कि वो गठबंधन आने वाले समय में ख़त्म ही हो जाएगा एक तरह से। और लोग अपना राग अपना लाभ कर रहे हैं, तो ये कोई सही नहीं है इसमें। अभी आपने कमलनाथ की बात की, अभी राहुल गांधी यात्रा पर है तो इनकी गठबंधन बना है। उस गठबंधन का कोई भी व्यक्ति उस यात्रा में शामिल नहीं है। अभी वो मध्य प्रदेश जाने वाले हैं, उसके पहले कमलनाथ शायद भाजपा में शामिल हो जाएं, वो और उनके पुत्र दोनों जो अभी सांसद, उनके बेटे भी। क्या लगता है कितना नुकसान होगा? एमपी बहुत बड़ा, लोकसभा के हिसाब से बड़ा राज्य कहलाता है। देखिए, कमलनाथ जी वैसे बहुत अच्छे लीडर हैं और छिंदवाड़ा से वो सांसद रहते हुए आए। उनके पुत्र नकुलनाथ जी भी अच्छे लीडरशिप नेतृत्व करता है। और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि जो कांग्रेस की बागडोर है जिन हाथों में होनी चाहिए, वो उस हाथों में नहीं है। और जो उसका विज़न है वो भी क्लियर नहीं है। जिस ढंग से वो जो न्याय यात्रा में को बहुत सारे लोग शामिल नहीं हैं, बहुत सारे लोगों को अलग थलग कर दिया गया है, तो उनको भी लग रहा है कि भाई इसमें सही नहीं है। जो देश के लिए, जनता के लिए सोचता है, वो सही समय पर सही निर्णय लेना चाहता है, ऐसा लगता है मुझे। और अभी सही निर्णय लेने का समय कमलनाथ जी को आ गया है, लग रहा है। तो वे भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है, तो अच्छा है। हो सकता है कि उनके साथ मिलकर वे अच्छा कार्य करें, क्योंकि वे जनता के हित के बारे में सोचते हैं। उनके
जब हित के बारे में सोचते हैं तभी इतने बार से लंबे समय से वे प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का। क्या लगता है विधानसभा चुनाव के पहले भी राहुल गांधी यात्रा पर थे, अब लोकसभा चुनाव के भी पहले थे, विधानसभा के पहले थे, 3 राज्यों में वो बुरी तरह से पिट गए, लोकसभा चुनाव के पहले भी वो यात्रा पर हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इस यात्रा का असर होगा? देखिए क्या है, ये शब्दों की हेरा फेरी है। पहले जो यात्रा चल रही थी भारत जोड़ो यात्रा, अब उसमें 2 शब्द और जोड़ दिया गया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मतलब ये शब्द ऐड कर करके वे अपना काम कर रहे हैं। विपक्ष के तौर पर उनका काम है कि इस तरह से जन जागरण किया जाए, तो अच्छी बात है, लेकिन मुद्दों पर बात करके और सही दिशा पर काम करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई ज़्यादा प्रभाव दिखेगा लोकसभा चुनाव में, क्योंकि इसका पहले विधानसभा में और दूसरे लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं किस तरह से उनको परिणाम मिले हैं, किस तरह से उनकी सीटें मतलब कम हुई हैं। अभी वो परसेंटेज भी कम हुआ है। छत्तीसगढ़ जब दौरे पर थे तो कई सारे ग्रुपों में चल रहा था कि न्याय यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी, तो जो हस्देव में भी अरण्य कट रहा है, उस मामले में वो क्यों नहीं गए? बताया ना कि वो मुद्दा तो है ही नहीं उनके पास, कोई मतलब विजन कोई क्लियर नहीं है उनका। खाली मतलब अभी देखा जाए तो वो कभी पैदल चलते दिखते हैं, कभी गाड़ी से फुर्र हो जाते हैं, है ना। उनको कोई ऐसा सरोकार नहीं है, खाली चलना है मतलब किसी भी दिशा में इस तरह। हत्याकांड आरोपियों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16 भी लगी थी। वारदात के 10 दिन पहले कश्मीर से आए थे आरोपी, आतंकी संगठनों से संबंधों का खुलासा। क्या लगता है ये छत्तीसगढ़ का ये पहला मामला होगा जिसमें आतंकवादी गतिविधियों के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है? 20 जनवरी 2024 को एक साधराम यादव की हत्या कर दी गई थी। क्या लगता है क्या है पूरा मामला? झंडा विवाद, उसके बाद ये किस तरह को देखिए पूरी तरह से धार्मिक माहौल खराब करने का इनका उद्देश्य है लगता है। जिस तरह से मतलब गौ सेवक जो साधराम यादव जी हैं, है ना, एक विशेष धर्म से उनका ताल्लुक है, और इस तरह से पहले झंडा कांड कवर्धा क्षेत्र में ही की घटना है ये, तो विशेष रूप से कवर्धा क्षेत्र में इस तरह की जो गतिविधियां सही नहीं तरह की गतिविधि पे जो विराम हो, और इन जो आतंकियों हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे लोगों के मन में भय व्याप्त हो और इस तरह की गतिविधि करने से वो डरें। बिल्कुल। कमलनाथ की राह मुश्किल, नकुल के लिए भाजपा में संभावनाएं खुली, दरभंगा में तनाव, सोशल साइट्स पर रोक हो सकता है हादसा, रश्मिका की फ्लाइट में इमरजेंसी लैंडिंग, आतंकवादी गुटों की मदद को पीओके में बढ़ाए जा सकते हैं टेलीकॉम टावर, बुढ़िया के बाल में कैंसर वाला केमिकल, पांडुचेरी और तमिलनाडु में लगा प्रतिबंध। मेडिकल क्षेत्र से भी आप जुड़े हुए हैं। जो बुढ़िया का बाल जो बिकता है मार्केट में, वो कैंसर के उसमें कुछ लक्षण केमिकल पाया जाता है, बताया जा रहा है। ऐसा अभी रिसर्च में आ रहा है कि जिस तरह से, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें जैसे प्लास्टिक का उपयोग करना या पेपर में रखकर भोजन करना, इस तरह के बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं, उसके कारण से भी इस तरह की कैंसर जैसी भयानक व्याधियाँ होती हैं। तो उसमें से एक बुढ़िया के बाल जो दिखता है, जो बच्चे लोग ज़्यादा उसमें मतलब उसको आकर्षित होकर खाते हैं, उपयोग करते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस तरह के जो बाजारू चीज़ है उसका तो कम से कम उपयोग बच्चे बंद करें, और माता पिता को चाहिए कि वो उनके बारे में उनको जागरूक करें, क्योंकि जब तक उनको बताएंगे नहीं तब तक वो उसको समझेंगे नहीं। तो किसी भी माध्यम से, पेपर के माध्यम से भी जिस तरह से उनको जागरूक करके इन तरह की चीज़ों से दूर रखना चाहिए। बिल्कुल। अमेठी में एक ही दिन मौजूद होंगे राहुल और स्मृति ईरानी। शरद गुट की भाजपा की नसीहत, बोले पहले अपने भीतर झांके, ज्ञान व्यापी मस्जिद को हटाकर पूरा मंदिर बनवाएंगे, स्वामी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा सके, उनकी छवि होगी खराब। क्या लगता है भैया, जिस तरह से अब ज्ञान व्यापी, अब वहाँ पूजा पाठ शुरू हो चुकी है, मंदिर बनाने की तैयारी है, हालांकि कोर्ट के माध्यम से सब कुछ होगा, मथुरा की भी तैयारी है, वहाँ भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाया गया है पूरे मामले को। क्या लगता है किस तरह से देखते हैं पूरे मामले को? देखिए जहाँ जहाँ भी इस तरह से जो मुगल शासकों द्वारा मंदिरों को हटाकर अवैध निर्माण किया गया है, तो उसको कोर्ट के माध्यम से जो उसका प्रूफ मिल रहा है, जो उसके एविडेंस मिल रहे हैं, उसके हिसाब से कोर्ट डिसीजन दे रहा है, और जो डिसीजन आ रहा है उसको सभी लोगों को स्वीकार करना चाहिए और उस पर मतलब अपना अमल करना चाहिए। पूर्ववर्ती को बनाया टेक हैक टावर का फहराया तिरंगा, 40 साल बाद नक्सलियों के हेडक्वार्टर पर फोर्स का कब्जा, लीडर हिडमा की मां से मिले एसपी। क्या लगता है जिस तरह से अभी
विजय शर्मा जी जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने एक वार्ता के लिए एक रास्ता खोला है, नक्सली भी तैयार है, अपनी 3 शर्तों को वो रखे हुए हैं। अब जो बड़ा एक नक्सली था, लीडर था हिड़मा, उनकी मां से मिले हैं एसपी, डबल इंजन की सरकार है। अब क्या नक्सली मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे? नहीं, ये अच्छा प्रयास है आदरणीय विजय शर्मा जी का, जो कि जिसमें देखिए पहल भी हो रही है और एसपी साहब जाके मिले भी हैं उनसे। तो निश्चित रूप से यदि नक्सली मुख्य धारा में आते हैं और अपने मतलब गलत कार्यों को छोड़कर सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं और सरकार की योजनाओं का उनको भी लाभ मिलेगा और वो सही ढंग से अपना जीवन यापन कर सकेंगे, इस तरह से दर दर नहीं भटकेंगे। बिल्कुल, उनके साथ बैठकर बात करनी पड़ेगी, तभी वो जो मुख्य धारा में तभी जुड़ पाएंगे। बंदूक के सहारे तो संभव नहीं है। उसके लिए तो पहल कर ही चुके हैं एसपी साहब, चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोरबा की खबरों का रुख करते हैं। घायल मवेशियों की उपचार के लिए विभाग को नहीं मिलती मोबाइल वैन, चालू कन्वेयर बेल्ट में रोलर निकालते समय फंसा ठेका श्रमिक, हुई मौत। लाखों की चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। क्या लगता है जिस तरह से घायल मवेशियों के लिए सरकारी व्यवस्था है कि मोबाइल वैन पहुंचेगी और उनका इलाज करेगी, लेकिन वो कहीं नहीं दिखती है। जो एनजीओ संचालक है वही लोग सेवा करते हुए दिखते हैं। ऐसे अधिकारियों पर या इस टीम पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए जो पशुओं के मामले में भी इस तरह से काम करते हैं? ये बड़ी विडंबना है कि मतलब सरकारी जो सुविधाएं हैं या सरकारी जो अमला है कहना चाहिए, वो एक्टिव नहीं हो पाता, या किस कारण से उनको संसाधन उपलब्ध नहीं है या वो लापरवाही करते हैं। इस पर जो है विशेष ध्यान सरकार को देना चाहिए और आला अधिकारियों को देना चाहिए, क्योंकि ये मवेशियों का जो बात है कि मवेशी जगह जगह एक तो बैठे रहते हैं या आवारा घूमते रहते हैं, उनके लिए बनाया गया है, तो उससे संबंधित उनको वहाँ पर ले जाना भी चाहिए। और में जो टीम है, जो मोबाइल वैन है, उसकी सभी सुविधाएं जो है वो उनको उपलब्ध मुहैया करानी चाहिए, जिससे कि जो चिकित्सक हैं, चिकित्सक जनरली नहीं चाहते कि किसी तरह से जीव का कुछ हो नुकसान, लेकिन अब उनके पास संसाधन ही उपलब्ध नहीं रहते या फिर और कुछ जो तो व्यवस्थाएं उत्तम करनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तबादला अभिनव कांत बालको तो नितिन बने कोतवाली के प्रभारी। क्या लगता है जिस तरह से अभी नए एसपी साहब पहुंचे हुए हैं सिद्धार्थ तिवारी, उनके आते ही साथ कबाड़ का व्यवसाय बंद हो चुका, तमाम डीजल कबाड़ भी चल रहा था अवैध बंद हो। क्या लगता है किस तरह आने के बाद से उनकी कसावट दिख रही है और कोरबा बहुत अच्छा है, अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि वो बहुत मतलब एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। नगर निगम दोनों घाट का करेगा संचालन। 2 बड़े रेत घाट, भिलाई खुर्द और 4 पारा को मिली पर्यावरणीय स्वीकृति, अब नहीं होगी किल्लत। क्या लगता है जिस तरह से आपने देखा होगा 2-3 सालों से जो रेत की किल्लतें थी, अवैध चोरियाँ, अवैध रेत भंडारण और चोरी सब कुछ हो रहा था, अभी एसपी साहब जब से आए हैं तो लगभग 185 ट्रैक्टर रेत की भी जब्ती बना चुके हैं। अब पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी है। क्या लगता है कि इसके पहले जो काम होता था, कहीं ना कहीं पूर्व में जो एसपी साहब रहे हों या कलेक्टर रहे हों, उनके दोनों के आशीर्वाद से पूरा काम चल रहा था? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि जब तक ऊपर के अधिकारी शामिल नहीं हो तो इस तरह की कार्रवाई हो नहीं सकती है ना। तो ये अच्छी बात है, अच्छी पहल है और इस तरह की तो इतनी माफियागिरी चल रही थी जो कि बंद होनी चाहिए थी और इस पर कदम उठा भी चुके हैं और अच्छी, बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य कदम है उनका। बिल्कुल। साथी कर्मी की मौत से आक्रोशित कर्मियों ने की काम बंद हड़ताल, चालू कन्वेयर बेल्ट से रोलर निकालते समय फंसा ठेका श्रमिक, हुई मौत। क्या लगता है जिस तरह से लगातार कभी ना कभी देखते होंगे खदानों में या पावर प्लांट में जिस तरह से मौत होती है, कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी चूक होती है ठेकेदारों की, अधिकारियों की? हाँ, सुरक्षा में चूक तो है ही है, सुरक्षा में चूक नहीं होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। तो इसमें जो ठेका कर्मी है और ठेकेदार है, उन दोनों को ही ध्यान देना चाहिए। ठेका कर्मी यदि सुविधा मुहैया नहीं कराता है तो ठेकेदार सुविधा मुहैया नहीं कराता है तो ठेका कर्मी को काम नहीं करना चाहिए, उनको विरोध करना चाहिए। ये भी बात मुझे दीजिए, फिर मैं करूंगा। तो अपने अधिकारों को लेना चाहिए उनको। बिल्कुल। यातायात व्यवस्था सुधारने सड़क पर उतरे कलेक्टर व एसपी। क्या लगता है भैया, अब दोनों कलेक्टर एसपी साहब सड़क पर उतरे हुए थे यातायात व्यवस्था सुधारने की। यातायात व्यवस्था कितनी अच्छी है ये किसी से छिपी नहीं है। क्या लगता है कब तक होगा सुधार, सड़कों का जाल कब बिछ पाएगा? अब सरकार भाजपा की है, कोरबा से एक मंत्री भी है। नहीं, अच्छा है, सुधार और कार्य निरंतर मतलब चलता ही रहता है ना। और पिछले समय में हम देखे कि यातायात व्यवस्था, सभी तरह की व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा सी गई थी। अभी जो परिवर्तन हुए हैं एसपी साहब, कलेक्टर साहब और अधिकारियों में, और उसके बाद से जो परिवर्तन का काम दिख रहा है वो सकारात्मक दिख रहा है, ऐसा लगता है मुझे।
बदली सूरत 3.5 करोड़ में भवन की अनदेखी के अंदर बाहर उगाए थे जंगल, सामान भी हो गए थे पार। कल्चरल हॉल की सूरत संवारने फिर शुरू हुआ काम, जल्द ही उपयोग भी शुरू होगा। क्या लगता है भी जिस तरह से डीएमएफ की राशि का बंदरबाट होता है, कई ठो ऐसे उदाहरण हैं जो सफ़ेद हाथी बनकर बने हुए हैं, उसका उपयोग कहीं नहीं होता है। क्या लगता है जो इसके पहले अधिकारी रहे होंगे वो सिर्फ अपनी जेबें गर्म करने के लिए ऐसे काम करवाए हैं? ये तो है ही है कि जेब गरम करके सबको खाना पूर्ति करके पेपर में वर्क करके सब काम किया जा रहा था, है ना, जो कि अब बंद होना चाहिए और बंद हो रहा है ऐसा लगता है जी। तो ये मतलब डीएमएफ फंड जो है उसका उपयोग सही ढंग से हो तो कोरबा की सूरत कहीं और नजर आएगी ऐसा लगता है। बिल्कुल 400-500 करोड़ रुपए अगर हकीकत में सच्चाई में खर्च किया जाए सही जगह बहुत पे, बड़ी राशि है, तो स्मार्ट सिटी अपने आप ही बन जाएगा कोरबा। स्टे के बाद भी तपसी बाबा हनुमान मंदिर ट्रस्ट के सर्वाकार मनोनीत नीम के पेड़ से बहने लगा दूध जैसा पदार्थ, ग्रामीण चमत्कार मानकर करने लगे पूजा। क्या लगता है भी ऐसे मामले में कि वाकई में कुछ होता है या फिर एक भ्रम होता है? देखिए दोनों ही बातें हैं, इसमें आस्था और विज्ञान दोनों का विषय है ना। तो जिसमें आस्था है वहाँ तर्क की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल। और जहाँ पर विज्ञान है वहाँ पर विज्ञान भी है, मतलब उसको शोध करने का विषय है। स्वाभाविक बात है कि कुछ न कुछ ऐसा वैज्ञानिक क्रिया होता है उसमें जिसके कारण से इस तरह का सफ़ेद रस स्त्राव होता है जिसे दूध समझा जाता, आस्था के माध्यम से दूध समझ लिया जाता है। तो ये अपना अपना विषय है। बिल्कुल। लंबित रोजगार की मांग को लेकर आज एसीसीएल मुख्यालय का घेराव, किसान सभा रोजगार एकता संघ के नेतृत्व में भू विस्थापितों ने खोला मोर्चा। क्या लगता है ये कोरबा खदानों से घिरा हुआ है, अपनी ज़मीनें देकर जो लोग कोयला निकालने के लिए उनको दे दिया करते हैं, उनकी नौकरी के लिए आज भी वो भटक रहे हैं, लंबे समय हो गए। क्या लगता है एसीसीएल के अधिकारियों को किस तरह से, क्योंकि केंद्र का मामला है लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही नहीं मानते? ये बहुत बड़ी लापरवाही है। लोग अपनी ज़मीन को मतलब दे दिए हैं खदानों को, तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको उनका रोजगार मिलना चाहिए। ये मतलब अगर मान लीजिए यहाँ के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के प्रतिनिधियों को ध्यान देकर इस पर संज्ञान लेकर उस पर बैठक करके कार्रवाई करनी चाहिए और उनको उनका अधिकार रोजगार दिलाना चाहिए। बिल्कुल। कोरबा जिले में सबसे बड़ा विषय यही आता है भू विस्थापितों का। तो इसको लेकर सबसे पहले कदम उठाया जाना चाहिए। लाखों की चोरी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, सीएससीबी कॉलोनी कोरबा पश्चिम में हुई थी घटना। क्या लगता है जिस तरह से अभी जो चोरियां हो रही हैं उसमें लगभग देखा जाता है 18, 20 साल, 21 साल के लड़के होते हैं जो नशे के आदी होते हैं, नशे में ये सब घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्या कहना चाहते हैं, कैसे निजात मिले इनको नशे से ताकि ऐसी घटनाएं ना हो? देखिए जो युवा वर्ग है वो नशे का आदी होकर भटक जा रहा है और नशे का जब आदी हो जाता है तो स्वाभाविक बात है कि उसको आर्थिक रूप से तंगी महसूस होगी और आर्थिक रूप से तंगी को महसूस करने के लिए वो काम करने की बजाय इस तरह के जो दुष्कृत्य है समझिए उसको कर रहा है। तो इसमें जागरूक करने की आवश्यकता है ना, एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए नशा मुक्ति का भी, और साथ में युवाओं को जागरूक करने के लिए भी सरकार के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से दोनों को कंबाइंड होकर इस तरह के कार्यक्रम चलाने चाहिए जिससे कि युवा वर्ग जागरूक हो और सही दिशा में अपना काम करें। बिल्कुल। एक खास खबर लगी है फिनलैंड हेल्सिंकी, माता पिता, सास ससुर साथ तो महिलाओं को डिप्रेशन का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। क्या लगता है सर जिस तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, कुछ छोटी सी बात हुई, बच्चे हों कोई भी हो, बहुत डिप्रेशन महसूस हो रहा है, ये शब्द होता है, कैसे उससे निजात मिला जाए, उस वक्त क्या किया जाए जब काफ़ी परेशान हो? तो देखिए ये जो विषय है डिप्रेशन है ना, ये हमारे मानसिक क्षमता जो है हमारी आजकल कम हो गई है। उसका कारण ये है क्योंकि हम मानसिक वर्क कर ही नहीं रहे हैं मोबाइल में, और इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उसमें हमारा ज़्यादा वक्त गुजरता है। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है जो परिवार का विघटीकरण हो गया है, छोटे परिवार हो गए हैं, तो जो माता पिता, दादा दादी का जो मार्गदर्शन मिलना चाहिए, जो अनुभव उनको मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से लोग मतलब इस तरह से मानसिक रोग से ग्रसित होते जा रहे हैं। इसका एक सिंपल उपाय तो योग और प्राणायाम है जिसको सभी को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। साथ में सकारात्मक विचार रखने चाहिए और इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जितना कम से कम उपयोग करें वो ज़्यादा अच्छा, परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश, बैच का दावा, आ रहे हैं भाजपा नेताओं के बयान। क्या लगता है जिस तरह से कांग्रेस के जो विधायक थे पूर्व में या जैसे भी है वो अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है कैसा होगा लोकसभा छत्तीसगढ़ में? 11 लोकसभा सीटें हैं, जहां हम बैठे हैं यहाँ कांग्रेस का दबदबा है, यहाँ से कोरबा से कांग्रेस की लोकसभा सांसद हैं। देखिए ये तो सर्व मतलब सभी लोग चाहते हैं कि मैं अच्छे
पार्टी के साथ मिलकर जनता की सेवा करूं, इसी उद्देश्य से वो राजनीति करते हैं और इसी उद्देश्य से वो पार्टी में परिवर्तन भी कर लेते हैं, है ना। जब उनको दिखता है कि पार्टी सही विचारधारा से भटक गई है, अपनी विचारधारा से, अपनी मतलब जो उनका रूल है उससे भटक गई हैं, तो स्वाभाविक बात है कि लोग दूसरे जो अच्छे लोग हैं उनके साथ मिलकर अच्छा काम करना चाहते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और अच्छी बात है अगर लोग मतलब अच्छी दिशा में पहल कर रहे हैं, अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं, तो उसको स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, मेरा तो सोचना यही है कि कोरबा शहर से ही आदमी हो ताकि आसानी से मिल सके, आसानी से मुलाकात हो, अपनी बातों को रख सके। जैसे इसके पहले थे डॉक्टर बंसीलाल महतो जी, बहुत ही वो जब भी उनके पास जाइए वो हॉस्पिटल में नहीं तो अपने ऑफिस में बैठे हुए होते थे और तत्काल वो फिर काम करने के लिए देखिए वो मतलब वो अपने क्षेत्र में निरंतर मतलब दौरा करते थे और प्रत्येक जगह पर जाकर लोगों के समस्याओं को सुनते और क्षेत्र की समस्याओं को भी सुनकर वो काम करते थे। तो ऐसे सरल सहज व्यक्ति को, वैसे आदमी को मिलो जो आसानी से मिल जाए, आपके जो कष्ट है उनको दूर करने के लिए प्रयास करे। बिल्कुल, सरकारी डॉक्टरों को निजी प्रैक्टिस 2.5 साल में एकमात्र शिकायत जांच में वो भी खारिज। क्या लगता है भैया, हालांकि ये रायपुर की खबर है, कोरबा में भी ऐसे डॉक्टर हैं जिला अस्पताल में जो सिर्फ नाम भर कर जाते हैं जिला अस्पताल, उसके बाद अपने प्राइवेट हॉस्पिटल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मेडिकल व्यवस्था कोरबा में कब सुधरेगी या फिर ये सिर्फ कोरबा रिफर सेंटर बनकर रह जाएगा? देखिए, एक तो ये जो सरकारी डॉक्टर की निजी प्रैक्टिस पर जो बात है ना, उनको एक तरह से मुझे लगता है कि बंद कर देना चाहिए या फिर वो निःशुल्क अपने ऑफिस टाइम के बाद में सेवा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए वो अपना हॉस्पिटल और अपना डिस्पेंसरी खोलकर और पैसा लेकर, फीस लेकर इलाज करते हैं तो कहीं ना कहीं लोभ आ जाता है, जिसके कारण से जो उनका मुख्य काम है जो सरकारी अस्पताल पर है वहाँ वो प्रभावित होता है, ऐसा लगता है ना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि चिकित्सक ऐसा करते होंगे, लेकिन रायपुर की खबर है इसलिए हो सकता है कि उधर होगा, यहाँ कोरबा में तो ऐसा नहीं दिखता। आमरण अनशन के तीसरे दिन बिगड़ी हालत, भाकपा नेता अस्पताल दाखिल। क्या लगता है अभी जिस तरह से अभी मान लीजिए किसी मामले को लेकर कोई अगर आमरण अनशन में बैठा हुआ है, 2-3 दिन हो गए, तो ऐसा कोई मतलब ये कोई रास्ता होता है आमरण अनशन में बैठने से उनकी मांगे पूरी हो जाए, जिसमें कठिनाई हो? अगर आसानी से हो जाए तो अलग विषय है। देखिए, जो 2-3 चीज़ें हैं जैसे आमरण अनशन और भारत बंद और ये सब चीज़ें जो है ये एक्चुअल में पब्लिक को ही नुकसान पहुंचाती हैं, बिल्कुल, है ना। तो इसकी जगह में यदि मान लीजिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो अधिकारी से या नेता से या फिर जो ऊपर के लोगों से सॉल्व होती है, तो मुझे लगता है कि इसकी जगह वो उनके निवास स्थान पर जाकर उनके कार्यालय के सामने यदि मान लीजिए कुछ इस तरह का आंदोलन करें तो मुझे लगता है ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जनता को तकलीफ देने की बजाय वो इस तरह का काम करें आंदोलनकारी तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, महामारी काल में हुई थी ज़्यादा भर्ती, इसलिए अब छटनी जौकर बर्ख। हालांकि ये नई दिल्ली से खबर है। क्या लगता है जिस तरह से कोरोना काल में 2-3 साल आप देखे हैं, अभी फिर से बताया जा रहा है कोरोना बढ़ रहा है, क्या ये सर्दी के समय जो ठंड के समय होता है वो होता है कि वाकई में कोरोना बढ़ रहा है? देखिए, तरह तरह से इस तरह के बातें आती हैं और नई नई बीमारी के रूप में लोग उसको नाम दे देते हैं नई नई तरीके से। कुछ चीज़ें हैं कि सर्दी खांसी बुखार होता है, कभी वो बढ़ जाता है तो उसको अलग नाम से, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोरोना, इस तरह के नामों से उसको विस्तारित किया जाता है, जिससे एक भय का माहौल पैदा होता है। तो ये एक मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मेडिकल माफिया है जिसके माध्यम से इस तरह की बातें होती हैं। बिल्कुल, तो ये ऐसा कुछ नहीं लगता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।